हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म निर्मल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हम सीटेट की जो परीक्षा है उसका एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है थॉर्नडाइक का भूल एक प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। जो सीटेट की आगामी परीक्षा है वो 5 जुलाई 2020 को उसकी तिथि जो है वो निर्धारित की गई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि जो परीक्षा है वो आगे खिसक गई है या जुलाई में नहीं होगी। लेकिन सीबीएसई की ओर से अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो सीटेट की परीक्षा है वो आगे बढ़ गई। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ऐसा मानकर चलें कि जो सीटेट की परीक्षा है वो 5 तारीख को ही होगी। तो साइकोलॉजी की बात करें हम चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट की परीक्षा में। अब जो 30 क्वेश्चन आते हैं उन 30 क्वेश्चन में किसी एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़कर हम सीटेट की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। हमें सभी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को पढ़ना होगा और सभी की थ्योरी में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ लिया तो आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। सभी की थ्योरी में से एक एक क्वेश्चन आता है। आप कॉलवर्थ, जीन पियाजे, वाइगोस्की या स्किनर, थॉर्नडाइक किसी का भी ले लीजिए, सबका एक एक क्वेश्चन आता है। 2011-12 से जो 19 तक की निरंतर जो परीक्षाएं हुई हैं और ये 14वां संस्करण है जिसमें से कि 7 बार मैं खुद परीक्षा को दे चुका हूं सीटेट की परीक्षा को। और अब बात करते हैं हम थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे कई नामों से जाना जाता है। इसे ऐसा बॉन्ड थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या आवर्तीकर सिद्धांत और कहीं कहीं अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब जो थॉर्नडाइक थे वो बिलोंग करते थे अमेरिका से। वो आपसे एक क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो कहां से बिलोंग करते थे, लेकिन अपनी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि कहां से बिलोंग करते थे। वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब जो और नाम है जैसे जैसे आप इनकी पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे वो सारे नाम आपके याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके संज्ञान में आ जाएंगे, आपको स्मरण रहेंगे, वो एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो थॉर्नडाइक है वो एक पशु वैज्ञानिक थे और उन्हें साइकोलॉजी में शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कहा गया या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, जो अपना प्रैक्टिकल अपना जो प्रयोग किया वो किया इन्होंने बिल्ली पर। अब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, किसी ने कुत्ते को पकड़ा, किसी ने बिल्ली को पकड़ा और किसी ने कबूतर को पकड़ा, गैस्टार्टवादियों ने चिंपांजी को पकड़ा। तो जो थॉर्नडाइक साहब थे इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पकड़ा और उसे क्या किया, एक इन्होंने पिंजरा बनाया और पिंजरे में उस बिल्ली को इन्होंने क्या किया, कैद किया। भूखी थी बिल्ली और उस पिंजरे के अंदर एक लीवर या एक खटका कह सकते हैं, बटन कह सकते हैं, वो लगा दिया और उसके दबने से वो पिंजरा खुल जाता था। और पिंजरे के बाहर इन्होंने रखा एक मृत मछली का टुकड़ा। अब भूखी थी बिल्ली, अब बिल्ली को भूख लगेगी और मछली बाहर रखी है तो जाहिर सी बात है वो पिंजरे में झटपट आएगी मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। और ठीक इसी प्रकार से इस बिल्ली ने भी किया। तो जो मछली थी वो था उद्दीपक और जो बिल्ली जो अनुक्रियाएं कर रही थी पिंजरे में उसे कह सकते हैं हम रिस्पॉन्स या अनुक्रियाएं। अब बिल्ली भूखी है तो जाहिर सी बात है वो मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहेगी। तो मछली जो बिल्ली है उसने कई बार प्रयत्न किए, बॉक्स को देखा उसने और काफी बार इधर उधर पंजा मारने के बाद एक समय ऐसा आया कि अचानक से लीवर के ऊपर उसका पैर पड़ गया और पिंजरा गया खुल और बिल्ली ने मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। और ये सब कौन नोट कर रहे थे, थॉर्नडाइक। उसके बाद इन्होंने दोबारा से इसी बिल्ली को पिंजरे में रखा और फिर यही प्रक्रिया दोबारा से अपनाई। अब प्रक्रिया अपनाने के बाद
निरंतर बिल्ली हाथ पैर मार रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास होता गया उसे। पहली बार में उसने 4 बार में पंजे मारने के बाद खटका खोल दिया, तीसरी बार में 3 बार में, फिर 2 बार में, और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को इतना अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो पहली बार में पिंजरे को खोलकर मछली के टुकड़े को खा सकती थी। तो यहीं पर इन्होंने अपनी थ्योरी का जो महत्व बताया, इसका शैक्षिक महत्व बताया। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो जो RS थ्योरी या SR थ्योरी का जो नाम निकल के आया वो अनुक्रिया और उद्दीपक से निकल के आया है। तो जो सभी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इन सभी चीजों को नोट डाउन करें, और नोट डाउन करें कलरफुल तरीके से। कलर पेन का यूज करें, क्योंकि जब हम कलर में लिखते हैं तो हमारा पढ़ने का उन्हें मन करता है, प्रभाव पड़ता है अगर कलरफुल हो सामग्री। तो जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने कुछ नियम बताए इसके बाद, शैक्षिक महत्व के बाद। मुख्य नियम थे इनके 3 और गौण नियम थे इनके 5। तो आज हम बात करेंगे मुख्य नियम के ऊपर। अगर अगली वीडियो में गौण नियम के ऊपर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे केवल मुख्य नियमों के ऊपर, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आज के क्लास में मुख्य नियम के ऊपर ओनली बात करेंगे। ये थे कितने? ओनली 3 मुख्य नियम। एक था इसे अभ्यास का नियम, अभ्यास। अब अभ्यास से निकल कर आया कि बिल्ली को अभ्यास हो गया था, प्रैक्टिस इतनी हो गई थी गलतियां कर करके कि वो बिल्ली एक बार में मछली का टुकड़ा, अंत समय में ऐसा आया था कि एक बार में उसे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो एक बार में मछली का टुकड़ा उसने प्राप्त कर लिया था। ऐसी कोई छात्र अगर निरंतर असफल हो रहा है, अगर वो प्रयास करे तो वो जरूर सफलता प्राप्त कर लेगा, यानी उसे इतना अभ्यास हो जाएगा परीक्षा की तैयारी करते करते मान लीजिए, या उसी कार्य को लगातार करते करते उसके अंदर इतनी गामकता आ जाएगी, इतना निपुण हो जाएगा वो उस कार्य को करने में कि वो पहली बार में ही पूर्ण रूप से निपुण हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा तत्परता। अब तत्परता से अभिप्राय है, अगर कोई विद्यार्थी, जैसे कि बिल्ली भूखी थी तभी उसने मछली के टुकड़े को प्राप्त करने की कोशिश की, इसी प्रकार अगर कोई विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रभावित है या तत्पर है, वो तभी सीख पाएगा। जैसे कि एक उदाहरण है, अगर हम घोड़े को तालाब तक ले जाएं तो जरूरी नहीं है कि वो घोड़ा तालाब में जाकर पानी पिएगा। हम उसे ले जा तो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो घोड़ा जाकर तालाब में पानी पिएगा। इसी प्रकार अगर हम बच्चे को स्कूल में ले जा तो सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे। तो बच्चा तत्पर होना चाहिए पढ़ाई के लिए, उद्दीपक कुछ होना चाहिए यानी। उसके बाद था प्रभाव। अब प्रभाव से अभिप्राय है दोस्तों, प्रभाव मीन्स अगर कोई बच्चा है, उसने किसी चीज को सीखा, उसका जो महत्व है, अगर वो इसके हित में आया, उसके संतोष में आया, तो वो उस कार्य को करेगा। अगर उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, वो उसके लिए हितकारी नहीं है, तो वो उसे नहीं सीखेगा। यानी अगर उसका प्रभाव हमारे लिए हितकर होता है या किसी बच्चे के लिए, तो वो उसे सीखेगा। तो ये मुख्य 3 नियम थे, इन्हें TAP आप याद रख सकते हैं। इसे आप A, T और P, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, इन तीनों नाम से भी इन्हें आप याद रख सकते हैं। और अगली क्लास में हम बात करेंगे गौण नियम की। जो गौण नियम थे वो थे 5। तो इसी तरह की साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट की अन्य थ्योरी के देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, हारा वो जिसने प्रयास नहीं किए। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो निरंतर प्रयास करते रहें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी गलतियों को
सीढ़ियों के रूप में स्वीकार करें और उन पर चढ़ते चले जाएं। अंत में आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।